देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं लाल मोहम्मद जंग, स्वतंत्र पत्रकार, और आप देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। आज हम आपको भादरा पुलिस स्टेशन में से जानकारी देंगे कि जो होटल में गोलाबारी हुई थी तो उस गोलीकांड का आज खुलासा होने जा रहा है। मुलजिम पकड़े गए हैं, वो सारी बातें हैं। तभी पत्रकार वार्ता होगी। पत्रकार वार्ता में अधिकारी लोग बताएंगे कौन अधिकारी आएंगे, कैसे आएंगे, कौन कौन कितने मुलजिम गिरफ्तार हुए हैं, वो सारी बातें आपको दिखाएंगे। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। जो लोग राष्ट्रवादी संदेश को पहली बार देख रहे हैं उनसे निवेदन है कि यूट्यूब पे आइए और राष्ट्रवादी संदेश को सब्सक्राइब कीजिए। जी मैम, बताएं, आज आपने प्रेस वार्ता बुलाई है, क्या हुआ? ये 30 मई की घटना है। शाम को 7:40 पे कुछ अजय होटल के मालिक थे सुरेश उर्फ रमेश, तो उनकी हत्या का प्रयास किया गया। एक बाइक आई, बाइक के ऊपर 2 जने सवार थे, जिसमें से एक व्यक्ति ने हेलमेट पहन रखा था और 7:40 पे आके उन्होंने ताबड़तोड़ फायर करना शुरू कर दिया और उसके नज़दीक जाके उसने बचने का प्रयास किया तो पास में आके उसे गोली मार दी गई। तो उसमें से एक व्यक्ति की तो पहचान उसी वक्त हो गई थी वीडियो फुटेज देख के, तो वो कपिल था और एक उसका साथी था। तो बाद में इसके टीम का गठन करके इनका प्रयास, इसके जो सहयोगी थे तो उनके सहयोगियों को पहले गिरफ्तार कर लिया गया और अभी जो मुख्य मुलजिम है हत्या में है तो उसमें एक तो है कपिल और दूसरा है सुशील उर्फ फौजी। इसको वापस ले देते जी। हाँ, इसमें 5 थानों की टीम को मिला के एक टीम का गठन किया गया और साथ में डीएसटी टीम भी थी शामिल। तो उन्होंने मिलके जो भी इनपुट मिले उनके आधार पे इन्होंने हमें सूचना मिली कि एक स्कॉर्पियो गाड़ी है हरियाणा नंबर की और एक आल्टोस गाड़ी है, तो वो दोनों गाड़ियाँ कि यहाँ पे ये नेपाल में भागने की फिराक में है, तो उनके सूचना के आधार पे उन दोनों को डिटेन कर लिया गया। तो कहाँ से गिरफ्तार किया है? इन दोनों को हरियाणा में वहाँ की जो टीम है सीआईए टीम ने उन्होंने गिरफ्तार किया, उनके सहयोग से हमें। मैम, हरियाणा में ये पहुंचे कितने कब से, ये किस रूट से गए थे, इसकी कोई इन्फॉर्मेशन मैम सर? ये यहाँ पे हत्या करने के बाद में जोगीवाला होते हुए ये हरियाणा गए। मैम, इस मामले में क्या 2 आरोपी पहले ही गिरफ्तार हैं, 2 आपने और आज दस्तैब किए? हाँ, तो टोटल क्या कोई और भी लोग संदिग्ध हैं जिन्होंने भी सहयोग किया है कि इसको पहले जो पूर्व में गिरफ्तार किया गया, जिन्होंने बाइक पे लेके उससे भगाने में मदद की है, और एक जना व्यक्ति रैकी में था, उन्हें पूर्व में गिरफ्तार हर्षवर्धन नेगी है, उसे गिरफ्तार पूर्व में कर लिया गया। और एक जो बाइक में जो इसको सहयोग करता भगाने में तो राजेश, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। और वर्तमान में इसके अलावा जिन अन्य लोगों ने जिन्होंने भी सहयोग दिया है तो उनको भी पूछताछ की जा रही है उनसे। और साथ में जिन्हें गिरफ्तार किया गया है कपिल को, तो उनके लिए भी उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड देखा जा रहा है। पूर्व में कपिल के ऊपर 3 मुकदमे दर्ज हैं। उसका साथी है, उस पर भी कोई मुकदमा दर्ज है राजस्थान में? अभी उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड लिया जा रहा है। मैम, जो ये अपराधी अभी तक गिरफ्तार हुए हैं, इनका किसी गैंग से भी संबंध है हरियाणा में या कहीं बाहर? ये अनुसंधान का विषय है। मैम, इनसे कोई हथियार वगैरह भी बरामद हुए इस पूरे प्रकरण के संबंध में? वो अभी अनुसंधान चल रहा है। इनको किसने हथियार प्रोवाइड कराए हैं वो भी आगे अनुसंधान में आएगा। किस किस की मैडम विशेष भूमिका रही इसके लिए, क्योंकि काफी मैं करता हूँ मुश्किल काम है, तो भादरा थाने से या किसकी मतलब स्पेशल इसमें भूमिका है? इसमें स्पेशल यहाँ की जो डीएसटी टीम है प्लस यहाँ थाने का कुछ कांस्टेबल है,
और रण सिंह और कांस्टेबल रण सिंह 2 हैं। भूमिका मुख्य सूचना साक्षी संकलन। मैडम, पिछले 3 दिन से लगातार भादरा पुलिस अपनी जान जोखिम में डाल के पूरी कार्रवाई कर रही है। हालांकि आवाम जनता में एक भय व्याप्त की कोशिश की जा रही थी, लेकिन भादरा पुलिस ने भूप सिंह साहन के नेतृत्व में, सीओ साहब के नेतृत्व के अंदर एक बड़ा कह सकते हैं जाबाज भरा काम किया। हांसी पहुंचते पहुंचते शायद जो सूचना हमारे पास है, एक टकराव की स्थिति भी हो गई थी। ऐसे में पुलिस का जो एक मनोबल है मैडम, वो किस प्रकार बढ़ता है और क्या मतलब इसमें विशेष वो रहता है मैडम? जब अपराधी पकड़ में आ जाता है तो नेचुरली पुलिस का बिल्कुल मनोबल बढ़ता है और उसकी वाहवाही भी होती है, उसे अवार्ड भी मिलता है। तो इसमें बिल्कुल सभी लोगों को अवार्ड दिया जाएगा। मैम, इंतजार के अलावा कुछ और लोग भी इसमें संदिग्ध बताए जा रहे हैं जिनको कोई राउंड अप वगैरह की प्रक्रिया हुई? उनसे पूछताछ की जा रही है। अभी ये तो पूछताछ, अभी अनुसंधान का विषय, अनुसंधान चल रहा है। जो 3 दिन पहले जो 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए थे, उनसे पूछताछ के दौरान कुछ ऐसा पता चला मैडम, क्योंकि बाहर की चर्चा है कि 1 महीने पहले से रेकी चल रही है, या पुलिस ने भी कोई सूचना सुरेश जी को दी हो, शायद ऐसा कुछ चल रहा है कि पहले सूचना दे दी गई थी, ऐसा कुछ था मैडम? हाँ, पहले से रेकी चल रही थी और इसका जो इनपुट था उन्हें थोड़ा, उनको खुद को भी अंदेशा था, तो वो अपने पास अपना पिस्टल रखते थे। और इसमें जो रेकी में शामिल है, उसे एक व्यक्ति को तो गिरफ्तार कर लिया गया है, हर्षवर्धन नेगी को, और बाकी जो एक जना उसे बाइक में सहायता देता है, उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया। इसमें 1-2 जो व्हीकल भी अलग अलग यूज किए बता रहे, बाइक उनका खराब हो गया था, दूसरी बाइक और गाड़ी दूसरी, ऐसा कुछ भी है मैडम इसमें? हाँ, वो जो साथ में बाइक लेके आए थे, तो वो खराब होने पर वो नहीं चला, तो फिर दूसरी बाइक की मदद दी, उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया। अपराध का कोई वो नहीं होता मैडम, लेकिन फिर भी तीनों साइड जब बात करेंगे अपन, हरियाणा बॉर्डर लगता है, कहीं न कहीं सख्ती की जरूरत है मैडम, नाकाबंदी की जरूरत है, क्योंकि अभी आगे मेला भी आ रहा है। तो ऐसे में किस प्रकार की व्यवस्थाएं आप देंगे और किस प्रकार का भरोसा आप दिलाएंगे मैडम? बिल्कुल, अपराधी जो कार्रवाई में लिप्त है, तो इसके लिए बीच बीच में श्रीमान आईजी साहब के निर्देशन पे, एसपी साहब के निर्देशन पे सघन कार्रवाई की जाती है, तो उनके अपराधियों पे कार्रवाई की जाती है समय समय। मैम, जो कपिल के अलावा जो आज एक मुख्य आरोपी इसके साथ आया है, वो कहाँ से है, क्या बैकग्राउंड है, उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन? अभी अनुसंधान किया जा रहा है इसमें। एक सवाल और था मैडम, लगातार ये चल रहा था कि इस प्रकरण के पीछे पूर्व की कोई रंजिश बताई जा रही थी, ऐसा कुछ? हाँ, इसमें पूर्व की, इनकी पीछे की पास्ट की रंजिश है। तो इसमें जो भी जिसने मर्डर किया है कपिल, तो उसके पिता की हत्या हुई थी। उसमें हत्या के अंदर जो अभी मृतक है वो सजा काट के आए हैं उसमें 302 में, और उसके अलावा उसका जो मामा है सत्यभान, उसके भी वो मृत्यु का बदला, हत्या का बदला लेना चाहता था। तो ये इसके पीछे इनकी वजह है। सर, आपसे भी एक सवाल है। आपके आने के बाद लगातार जो है अपराध पर कहीं न कहीं अंकुश लगा है, भादरा पुलिस की जो टीम है कहीं न कहीं बहादुरी से काम कर रही है। ऐसे में और आगे क्या प्लानिंग रहेगी सर, क्योंकि अपराध पे और चोरी पे अंकुश लगाना आपकी भी कहीं न कहीं जिम्मेदारी बनती है सर? देखिए, मैंने पिछले दशहरा के पहले दिन यहाँ ज्वाइन किया था और दशहरा को आह्वान किया था जनता के सामने कि भैया तो अपराधी यहाँ से भाग जाएं या अपना रास्ता बदल लें। मैं अपराध के प्रति 0% टॉलरेंस रखूँगा। और श्रीमान तत्कालीन एसपी साहब से, आई साहब से मैंने रिक्वेस्ट करी, मैंने सर भादरा SHO मुझे फला विजिलेंट अफसर दिया जाए। तो जब से भूप सिंह जी आए हैं, मेरे वहाँ तक परिवादी शून्य के बराबर पहुँचते हैं। इनकी कार्यशैली पे मुझे फक्र है, प्राउड है, ऑनर हैं। एक्स आर्मी पर्सन हैं, ट्रस्टेबल हैं। यहाँ के NDPS के मुकदमे हों, चिट्टा के हों, हथियारों पे भी हमने काफ़ी अंकुश लगाया है। प्लस जो बॉर्डर एरिया की बात जहाँ तक आ रही है, उधर से अब जो है इन पिछले 7-8 साल में कोई मेजर डील नहीं गई है। कोई इक्का दुक्का वेपन अपने सोर्स से कोई लेके आ जाता है, हमें इतला मिलते ही पिछले दिनों भी हमने पकड़े हैं। NDPS की शराब की गाड़ियाँ पकड़ी हैं। अन्य जो इलीगलिटी की चीज़ें हैं, सभी SHOs को पर्सनली मॉनिटर करते हैं, इवनिंग गश्त करवाते हैं। और इन दिनों इवनिंग गश्त में बाकायदा SHO पैदल मार्च भी कर रहे हैं श्रीमान नए SP साहब के निर्देशन में, और बड़े
जज्बे के साथ हमने ये चैलेंज स्वीकार किया और मैंने ट्रस्ट दिया श्रीमान को कि सर आप हमें काम करने दें और हम जल्दी से जल्दी डे टू डे 2 या 3 दिन में आपको सारे एक्यूज लेके आएंगे। और ट्रस्ट दिलाया श्रीमान और एडिशनल मैडम का हमारे ऊपर पूरा आशीर्वाद है। इनके मार्गदर्शन में हमने सफलता प्राप्त की है और भविष्य में हम चाहते हैं कि सीनियर अफसर हमें ऐसे मोटिवेट करते रहें। हम इनके आभारी हैं और हम अच्छे से अच्छा काम करेंगे। और कोई अपराध आप लोगों के संज्ञान में आता है तो हमें तुरंत बताएं। कई बार चीज़ें होती हैं आप लोगों तक आ जाती हैं, मगर आप लोग सोचते हो ये मेरे गांव का है, मेरे परिवार का है, मेरा भाई है। मैं नाम तो नहीं लूँगा, मगर जो फर्स्ट मुलजिम पकड़ा वो उसी के गांव का था एक जिसने इनपुट दिया। तो देखिए उसकी बहादुरी, इतने बड़े हत्याकांड को उसने खुलवाया, उसी के गांव का, उसी के गोत्र का। तो इसमें अपराधी किसी का सगा नहीं होता। अपराधी की अलग जाति होती है, अलग कौम होती है। तो आप लोगों के पास भी भविष्य में ऐसे कोई इनपुट आते हैं तो आप हमें बताइए, हम तुरंत अनुसंधान रोक करेंगे। तो जी आपसे भी हमारा प्रश्न है, आपके थाना क्षेत्र में ये हत्याकांड हुआ तो आपके सामने भी बहुत बड़ा चैलेंज था और आप इस टीम में भी शामिल थे उन मुलजिमों को ढूंढने में। तो कैसे सर ये आपने संभव किया और किस प्रकार की बाधाएं आपको इस मामले का खुलासा करने में आई? एसपी साहब, एडिशनल एसपी साहब, सीओ साहब के मार्गदर्शन में टीम गठित की गई थी। उसमें एफिशिएंट लड़के थे सारे जी। और ये जो परंपरागत पुलिसिंग का हिस्सा था उसमें मुखबिरी तंत्र को मजबूत किया, सीआईए हिसार का सहयोग लिया गया, इनको डिटेन किया, बाद पूछताछ गिरफ्तार किया गया। सर कितना टेक्निकल रहता है, क्योंकि ऐसे मामलों में जब फरार हो जाते हैं आरोपी तो उनके लिए फिर सारी चीज़ें टेक्निकल तरीके से सोल आउट करनी पड़ती है, पोल सीडीआर वगैरह जो भी है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल की गई टेक्निकल रूप से? तो इसमें तकनीकी प्लस परंपरागत पुलिसिंग जो अपना मुखबिरी सिस्टम होता है, दोनों का उपयोग किया गया और सफलता मिली, जल्द सफलता मिली। मुजाहिद तो कोई व्हीकल भी सर जब्त किए इसके अंदर? 2 हरियाणा नंबर की गाड़ियां, एक स्कॉर्पियो, एक किया सेल्टोस, 2 गाड़ियां जब्त की। आगे 2 मोटरसाइकिल, जिसमें पूर्व में 2 मोटरसाइकिल, दोनों शूटर आए थे और फिर जिस मोटरसाइकिल से भगे थे वो दोनों बाइक भी जब्त की। बाकी हथियार किसने सप्लाई किए और वो भी उनके बारे में अनुसंधान किया जाना है। अब इसमें कार्रवाई जारी है सर, आगे भी और भी जांच जारी है। बिल्कुल मैम एक सवाल और कि जो हरियाणा से जो आपकी सीआईए टीम ने वहां पर मदद की, वहां पर क्या इनकी पहले कोई गिरफ्तारी हुई या डायरेक्ट इसी मामले को लेकर उन्होंने गिरफ्तार किया? नहीं, गिरफ्तारी नहीं हुई है, उन्हें बस सहयोग किया। उनका हमें जब इनपुट मिला, हमारे सीनियर ऑफिसर्स को, एसपी साहब को, एडिशनल एसपी साहब को निवेदन किया, उनका सहयोग हमें भरपूर सहयोग मिला। हमें इसी वजह से आशा थी सफलता में। क्या मैसेज देना कहेंगे मैम? सब लोग आपको सुन पा रहे हैं, इतना मतलब 3-4 दिनों के अंदर खुलासा किया गया इतने मुश्किल केस का, तो क्या कहना चाहेंगे सभी को? इसमें हम यही कहना चाहेंगे कि आमजन के अंदर विश्वास पैदा करने के लिए ये अपराधियों को जो अभी गिरफ्तारी की गई है, तो इससे सभी लोग बेखौफ रहे, जनता। तो अपराधी का कहीं कोई धर्म नहीं है, कोई जाति नहीं है, जो जहाँ भी छुपा होगा उसे ढूंढ के पकड़ लिया जाएगा। मैम एक सवाल और, गोगामेडी में भी पुलिस पर जो हुआ जो भी मामला गोगामेडी प्रकरण, हालांकि आप सभी लोग इस पूरे मामले में बिजी हो गए, उस मामले में क्या कहाँ तक पुलिस पहुंची और उसमें कब तक कार्रवाई और संभावना? गोगामेडी में जो फायर की सूचना मिली थी, उस फायर की सूचना का अभी तक कोई ऐसा इनपुट मिला नहीं कि कोई वहाँ पे कोई गाड़ी आई थी, फायर हुआ था। तो अभी तक तो अनुसंधान का विषय है, उसमें प्रकरण पे एफआईआर दर्ज कर ली गई है और साथ में अन्य जो भी वहाँ के आस पड़ोस के लोग हैं, वहाँ जो भी रास्ते हैं, तो लोगों से भी पूछताछ की जा रही है कि अगर किसी ने इस तरह से कोई गाड़ी देखी है, तो आल्टो गाड़ी, अगर वाइट कलर की आल्टो गाड़ी निकली है या किसी ने फायर होते हुए देखा है तो वो हमें बताए। तो बाकी अभी तक जैसे इसमें सीसीटीवी फुटेज में ऐसा कुछ नहीं आया और एफएसएल टीम को भी बुला लिया गया था, तो एफएसएल टीम ने भी ऐसा कुछ अभी जाहिर नहीं किया। चलिए धन्यवाद। तो इस प्रकार से आज एडिशनल एसपी नौर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जिसमें अजय होटल हत्याकांड के मुख्य अभियुक्त दोनों शूटर जो है
वो गिरफ्तार कर लिए गए। अगर मैं आपको बताऊं तो कपिल पुत्र धर्मपाल बागड़ी जाट जो जिसकी उम्र 26 साल है और ये भानगढ़ का निवासी है, पुलिस थाना बिहानी के अंतर्गत है। और दूसरा जो है सुशील कुमार उर्फ फौजी पुत्र रघुवीर सिंह जो मेघवाल है और ये भी 26 साल का है और ये निवासी रूपाणा खुर्द पुलिस थाना नाथुश्री चोपटा का रहने वाला है जो सरसा जिला में है। तो इस प्रकार से दोनों शूटर जो है गिरफ्तार हो चुके और इसके अलावा कुछ सहयोगी लोग हैं उनको भी 2 को पहले अरेस्ट कर लिया गया था और वो रिमांड पे चल रहे हैं और अन्य भी तफ्तीश जारी है। जैसा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस है और लोग भी इसमें शक के घेरे में आ सकते हैं जिन लोगों ने सहयोग किया है और वाहन वगैरह भी जब्त किए हैं। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। मैं लाल मोहम्मद जन स्वतंत्र पत्रकार फिर आपसे मिलूंगा नए समाचार साथ। जय हिंद जय भारत। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।